नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल फ्रेंचाइजी की बात पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग मोबाइल ऑथराइज सर्विस सेंटर की फ्रेंचाइजी के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि सैमसंग ब्रांड मोबाइल के अंदर बहुत ही जाना माना नाम है। सैमसंग के प्रोडक्ट जैसे कि मोबाइल, स्मार्ट वॉचेस, ईयरफोन, ईयरबड्स वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि पूरी इंडिया में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बिकते हैं। तो दोस्तों इन प्रोडक्ट्स की कुछ वारंटी रहती है और वारंटी के अंदर आपको इन प्रोडक्ट्स को रिपेयर कराने के लिए इनके ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाना पड़ता है। अगर प्रोडक्ट वारंटी के अंदर है तो फ्री में रिपेयर करके मिलता है। इनकेस आउट ऑफ वारंटी हो जाता है तो कुछ चार्ज पे करके आप उस प्रोडक्ट को रिपेयर करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑथराइज सर्विस सेंटर होते हैं इनको कंपनी राइट्स देती है प्रोडक्ट को रिपेयर और सर्विस देने के लिए। तो दोस्तों ये जो ऑथराइज सर्विस सेंटर होते हैं ये बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सैमसंग मोबाइल ऑथराइज सर्विस सेंटर खोलने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते कि अगर आपको सैमसंग का ऑथराइज सर्विस सेंटर लेना है तो आपके पास में कितनी स्पेस होनी चाहिए। तो स्पेस में आपके पास में कम से कम 500 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी का ऑथराइज सर्विस सेंटर अपने एरिया के 10 किलोमीटर रेडियस को कवर करता है। तो उस एरिया में जितने भी लोगों को अपने प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम आएगी वो उनके पास ही जाएंगे। तो डेफिनेटली इतने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी कस्टमर आते हैं तो उनके लिए एक वेटिंग एरिया भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम जाता है, उस टाइम पे कस्टमर वेट कर सके, इसलिए वेटिंग एरिया नेसेसरी है। इसके अलावा आपको रिपेयरिंग एरिया भी बनाना पड़ेगा जहां पर आपके 2 से 3 टेक्नीशियन प्रोडक्ट को रिपेयर कर सके। तो इसलिए दोस्तों 500 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट की जगह की रिक्वायरमेंट रहती है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास में आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए, जैसे कि आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड, और एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके अलावा आपके शॉप के भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। अगर आपका शॉप खुद का तो कोई बात नहीं, अगर आपने रेंट पे लिया तो उसका रेंट एग्रीमेंट लगता है और एनओसी लगती है। इसके अलावा आपके पास में जीएसटी नंबर भी होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैन पावर की। आपके ऑथराइज सर्विस सेंटर को चलाने के लिए कम से कम आपके पास में 5 से 6 मैन पावर होना चाहिए, जिसमें कुछ लोग हार्डवेयर से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करेंगे और कुछ लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करेंगे और कुछ लोग रिसेप्शन को हैंडल करने के लिए भी आपको लगेंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सैमसंग मोबाइल का ऑथराइज सर्विस सेंटर लेने के लिए आपके पास में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट में आपके पास में कम से कम 25 से 30 लाख रुपया होना चाहिए, जिसमें से 3 से 3.5 लाख रुपया होगा आपकी फ्रेंचाइजी फीस का और 1 से 1.5 लाख रुपया होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का। इसके अलावा आपके सर्विस सेंटर का इंटीरियर का कॉस्ट पकड़ लीजिए 3 लाख रुपया। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट्स को रिपेयर करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, तो टूल किट का पकड़ लीजिए 1.5 से 2 लाख रुपया। इसके अलावा आपके सर्विस सेंटर में लगने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि कैमरा, कंप्यूटर, प्रिंटर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो आपके सर्विस सेंटर में लगेंगे उसका हम पकड़ लेते हैं 2 लाख रुपया। अगर आपकी जमीन खुद की है तो उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने रेंट पे लिए तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा और उसका रेंट भी आपको अलग से पकड़ना होगा। इसके अलावा आपके पास में वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने सर्विस सेंटर के रोजमर्रा के खर्चों को आसानी से चला सकें। अब इन खर्चों में स्टाफ की सैलरी आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है, वाटर बिल आ जाता है और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें जो डेली के यूज में आती है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने सर्विस सेंटर में ब्रांड से रिलेटेड एसेसरीज भी रखनी होगी, तो उसको इनिशियली परचेस करने के लिए भी आपका पैसा खर्चा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पास में कम से कम 25 से 30 लाख रुपए होने चाहिए, तो आप इनका सर्विस सेंटर ओपन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद सर्विस सेंटर ओपन कर लिया तो आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल रिपेयर करने के लिए आपके पास में आया, उस प्रोडक्ट या मोबाइल की स्क्रीन डैमेज हो चुकी है, तो दोस्तों उसका जो भी चार्ज आएगा वो आप कस्टमर से चार्ज करेंगे और कंपनी का ऑथराइज बिल कस्टमर को दे देंगे। अब आपको कौन से प्रोडक्ट पे कितना कमीशन मिलेगा ये कंपनी के द्वारा पहले से डिसाइडेड रहता है। आप जो भी कस्टमर से चार्ज करेंगे उसके अंदर आपका भी कमीशन रहेगा। इसके अलावा आप अपने सर्विस सेंटर में अलग अलग एसेसरीज भी बेच सकते हैं, जैसे मोबाइल से रिलेटेड एसेसरी, स्मार्ट वॉच से रिलेटेड एसेसरी वगैरह वगैरह। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको सैमसंग मोबाइल की ऑथराइज सर्विस सेंटर लेनी है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, आपको ऑफलाइन ट्राई करना होगा। अब आप ऑफलाइन कैसे ट्राई कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। आपके एरिया में जो पहले से ऑथराइज सर्विस सेंटर है आपको वहां पे जाना है और सैमसंग के एरिया सर्विस हेड या फिर मैनेजर का आपको कॉन्टेक्ट नंबर लेना है और उनसे आपको कॉन्टेक्ट करना है। इनकेस किसी भी एरिया में जब भी रिक्वायरमेंट आती है तो सबसे पहले उनको पता चलता है, अगर आपके एरिया में रिक्वायरमेंट आएगी तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। दोस्तों
दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि सैमसंग बहुत ही पुराना ब्रांड है और मोबाइल सेक्शन में बहुत सालों से बिजनेस कर रहा है, तो इनके जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है वो 20-20 साल पुराने हैं। जब भी कोई नए एरिया में रिक्वायरमेंट आती है तो वही पुराने फ्रेंचाइजी पार्टनर नए एरिया में भी अपना सर्विस सेंटर ओपन कर देते हैं और अंदर ही अंदर उस जगह की सर्विस सेंटर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वही वहां पर कुछ नए लोगों को हायर करके सर्विस सेंटर ओपन कर देते हैं। इसलिए दोस्तों आपके पास में आपके एरिया के सर्विस हेड का नंबर होना बहुत जरूरी है। जब आप उनके कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो आपको पता चलते रहेगा और जैसे ही नए एरिया में आएंगे तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे और आप ले सकते हैं। इसलिए आपको यूट्यूब पे ऑथराइज सर्विस सेंटर के ऊपर कोई प्रॉपर वीडियो नहीं मिलेगी। मैंने ऑलरेडी रिटेल इंडस्ट्री में काम किया है, इसलिए मुझे पता है कि किस तरीके से यहाँ पे काम होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों एक ही प्रोसीजर है, अगर आपको इनके ऑथराइज सर्विस सेंटर की फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपके पास में इनके एरिया सर्विस हेड का नंबर होना बहुत जरूरी है। उसके कॉन्टेक्ट में आप रहेंगे तभी आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपको फ्रेंचाइजी मिल जाए। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि सैमसंग, MI, ओप्पो, वीवो, रियलमी, इन सभी ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा। दोस्तों मैंने सैमसंग मोबाइल ऑथराइज सर्विस सेंटर की फ्रेंचाइजी के लिए पूरी जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ जानना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।